हेलो स्टूडेंट्स, एसओएस ब्रेन बूस्टर में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सुनीता। पिछले वीडियो में हमने बीए बीएससी फर्स्ट सेम के अलजेब्रा के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया था। इस वीडियो में भी हम बीए बीएससी फर्स्ट सेम के अलजेब्रा के जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट any two characteristic vectors corresponding to two different characteristic roots of a Hermitian matrix are orthogonal। क्या शो करना है? अगर कोई हार्मिशियन मैट्रिक्स है उसके दो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक रूट्स लें, उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग करेक्टरिस्टिक वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? ऑर्थोगोनल होंगे। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखते हैं करेक्टरिस्टिक रूट्स क्या होते हैं। देखिए करेक्टरिस्टिक रूट्स क्या होंगे। ए अगर आपके पास कोई nth ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है और लैम्डा कोई स्केलर है, तो जो रूट्स होंगे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। उनको हम क्या बोलेंगे? करेक्टरिस्टिक रूट्स बोलेंगे। किसके? मैट्रिक्स a के। अब नेक्स्ट आता है करेक्टरिस्टिक वेक्टर। अगर लैम्डा आपके पास कोई भी करेक्टरिस्टिक रूट है स्क्वायर मैट्रिक्स a का, तो जो सॉल्यूशन होगा किस इक्वेशन का? ax इज इक्वल टू लैम्डा x का। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा अदर देन x, उसको हम क्या बोलेंगे? करेक्टरिस्टिक वेक्टर बोलेंगे ऑफ मैट्रिक्स A। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो क्या है, यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स ली है, हार्मिशियन मैट्रिक्स हमारी क्या है? A, और उसके जो करेक्टरिस्टिक रूट्स हैं वो क्या लिए हैं? लैम्डा 1 लैम्डा 2। अब इन करेक्टरिस्टिक रूट्स के कोरस्पोंडिंग जो करेक्टरिस्टिक वेक्टर्स होंगे वो हमने क्या जूम किए? यहाँ पे x1 x2 लिए हैं। अब करेक्टरिस्टिक रूट वेक्टर अभी बताया मैंने क्या होता है, किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? ax इज इक्वल टू लैम्डा x। अब अगर x1 करेक्टरिस्टिक वेक्टर है तो क्या होगा? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इट मींस ax1 इज इक्वल टू क्या होगा? लैम्डा 1 x1 होगा। और x2 भी करेक्टरिस्टिक वेक्टर है, इसलिए क्या होगा? ax2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 x2 होगा। लेकिन जो करेक्टरिस्टिक रूट्स होते हैं हार्मिशियन मैट्रिक्स के वो क्या होते हैं? रियल होते हैं। अब लैम्डा 1 लैम्डा 2 क्या हो जाएंगे? रियल हो जाएंगे, क्योंकि ये हमने क्या जूम किए हैं? करेक्टरिस्टिक रूट्स लिए हैं। अब क्या करते हैं? प्री मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन जो 1 है उसको हम करेंगे ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ x2 से, और इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ x1 से। इसलिए देखो 1 को मल्टीप्लाई करते हैं पहले ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ x2 से। क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ x2 x1 इज इक्वल टू ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ x2 लैम्डा 1 x1। और अगर 2 को हम ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ x1 लैम्डा 2 x2। अब देखो जो इक्वेशन 3 है हमारी, अगर हम इसका फिर से ट्रांसपोज कंजुगेट लें तो बोथ साइड अगर ट्रांसपोज कंजुगेट करेंगे क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ x2 ax1, और कंप्लीट का क्या होगा? ट्रांसपोज कंजुगेट। राइट साइड में भी क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ x2 लैम्डा 1 x1, और इसका क्या होगा? ट्रांसपोज कंजुगेट। अब ट्रांसपोज कंजुगेट कैसे होगा? ए बी का, अगर ए बी है उसका ट्रांसपोज अगर कंजुगेट लेंगे तो क्या होता है? वो ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ बी ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए। अब इसलिए इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ x1 ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए x2 किसके इक्वल हो जाएगा? ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ x1 लैम्डा 1 का ट्रांसपोज कंजुगेट अगर करेंगे तो वो लैम्डा 1 के ही इक्वल आ जाएगा, क्योंकि लैम्डा आपके पास क्या है? रियल है। और अगर हम यहाँ पे ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ x2 का फिर से ट्रांसपोज कंजुगेट करेंगे तो वो आपके पास x2 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से देखो, क्योंकि A आपके पास क्या है? हार्मिशियन मैट्रिक्स है। हार्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है? ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ A अगर A के ही इक्वल आ जाए तो A को हम क्या बोलेंगे? हार्मिशियन मैट्रिक्स बोलेंगे। लेकिन हमने क्या लिया है? हार्मिशियन मैट्रिक्स ली है, इसलिए क्या होगा? ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ A किसके इक्वल आएगा? A के इक्वल। इट मींस ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ A की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? A लिखेंगे। यहाँ से देखो ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ x1 x1 8 x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ x1
लैम्डा 1 x2। अब जो आपके पास इक्वेशन 4 है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ x1 a x2 किसके इक्वल है? ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ x1 लैम्डा 2 x2। तो यहाँ पे अगर हम ये देखें कि ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ x1 a x2, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये किसके इक्वल है? ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ x1 लैम्डा 2 x2 के। तो ये हमने यहाँ पे इसकी जगह पे पुट कर दिया है। तो क्या हो गया आपके पास? ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ x1 लैम्डा 2 x2 किसके इक्वल आ गया? ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ x1 लैम्डा 1 x2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास? लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इंटू ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ x1 x2 क्या आ जाएगा? 0। अब लैम्डा 1 लैम्डा 2 क्या लिए हैं? डिस्टिंक्ट जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं वो हमने लिए हैं डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं, इसलिए लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 क्या होगा? 0 नहीं होगा। तो अगर दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल होती है तो उनमें से या तो दोनों ही नंबर 0 होंगे या कोई भी एक नंबर 0 होगा। अब क्योंकि लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 0 है नहीं, इसलिए हमारे पास क्या होगा? ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ x1 और x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से 0 आ जाएगी। इट मीन्स जो x1 और x2 जो हमने कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स लिए थे वो क्या हैं? ऑर्थोगोनल हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इफ द इक्वेशन x4 plus ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0 has 3 equal roots। यहाँ पे क्या है? ये इक्वेशन गिवन है, इसके रूट्स 3 जो रूट्स हैं वो क्या हैं? इक्वल गिवन है। हमें शो क्या करना है? जो इक्वल रूट्स होंगे उनमें से जो तीनों आपके जो इक्वल रूट्स हैं वो तीनों किसके इक्वल हैं? हमारे 6c माइनस ए बी बाई 3a स्क्वायर माइनस 8b। और यहाँ पे कंडीशन भी साथ में गिवन है कि 3a स्क्वायर माइनस 8b वो आपका 0 के इक्वल नहीं है। इस इक्वेशन के हमें यहाँ पे शो करना है कि जो 3 रूट होंगे, जो 3 इक्वल रूट्स होंगे वो तीनों इक्वल रूट्स आपके किसके इक्वल आएंगे? 6c माइनस ए बी बाई 3a स्क्वायर माइनस 8b। ये हमें यहाँ पे शो करना है। तो देखिए कंडीशन क्या होती है 3 इक्वल रूट्स के लिए? अगर आपके पास कोई रूट इक्वेशन का जो रूट होगा वो 3 टाइम्स मतलब 3 टाइम्स रिपीट हो रहा हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? एफ एल्फा, एफ डैश एल्फा और एफ डबल डैश एल्फा वो आपके पास किसके इक्वल होगा? 0। इट मीन्स वो एफ एक्स को भी सेटिस्फाई करेगा वो रूट, एफ डैश एक्स को भी सेटिस्फाई करेगा, एफ डबल डैश एक्स को भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हमें जो कंडीशन निकालनी होती है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? अल्फा को एलिमिनेट करते हैं इन इक्वेशन से। एफ अल्फा इज इक्वल टू 0, एफ डैश अल्फा इज इक्वल टू 0, एफ डबल डैश अल्फा इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम वो कंडीशन फाइंड आउट करते हैं जो हमारे 3 जो इक्वल रूट्स की होती है। तो देखिए यहाँ पे जो गिवन आपके पास इक्वेशन है वो क्या है? एफ एक्स क्या गिवन है? x4 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 इक्वल रूट्स हैं तो क्या करेंगे? एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश मीन्स 1 टाइम्स इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स। अब डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं? पावर आपकी आगे आ जाती है, इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 आपका आगे आ जाएगा और एक पावर यहाँ से कम हो जाती है। तो क्या होगा? x4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब हो जाएगा। यहाँ से ax क्यूब का क्या आ जाएगा? 3ax स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से 2bx आ जाएगा और प्लस cx x का क्या हो जाएगा? 1। d कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब अगर हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट राइट साइड को भी करेंगे तो क्या होगा? 12x स्क्वायर प्लस 6ax प्लस 2b। यहाँ से c फिर से 0 हो जाएगा। अब देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 0, क्या कंडीशन है? कि हैज 3 इक्वल रूट्स। अब अगर 3 इक्वल रूट्स हैं तो वो रूट हो जो होगा इक्वल जो रूट होगा वो आपका एफ डैश एक्स को भी सेटिस्फाई करेगा और एफ डबल डैश एक्स को भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब इनका भी कॉमन रूट होगा। अब देखो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या थी जो अभी हमने फाइंड आउट की है? 4x क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर
प्लस 2bx प्लस c, और f डबल डैश x है वो हमारे पास क्या है 12x² प्लस 6ax प्लस 2b। अब अल्फा हमने क्या जूम कर लिया कि इनका कॉमन रूट है, किसका, f डैश x का और f डबल डैश x का। अब कॉमन रूट होगा तो वो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा मीन्स f डैश अल्फा भी क्या होगा 0, f डबल डैश अल्फा भी क्या होगा 0 हो जाएगा। अब देखो जहां पे f डैश x है, x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, अल्फा पुट कर देंगे, तो f डैश अल्फा हमारे पास क्या आ जाएगी 4 अल्फा क्यूब प्लस 3a अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस c और इज इक्वल टू क्या करेंगे 0। इसी तरह से f डबल डैश अल्फा लेंगे, f डबल डैश अल्फा जो f डबल डैश x है यहाँ पे x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, अल्फा पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास 12 अल्फा स्क्वायर प्लस 6a अल्फा प्लस 2b इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना होता है, इन इक्वेशंस को सोल्व करके अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमारी 1 है इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो इक्वेशन 2 है इसको हम अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा 3a अल्फा स्क्वायर प्लस 4b अल्फा प्लस 3c इज इक्वल टू 0। अगेन हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन 2 थी उसको a से मल्टीप्लाई करेंगे, जो इक्वेशन 3 थी उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और क्या कर देंगे यहाँ पे सबट्रैक्ट कर देंगे फिर से, तो क्या रिजल्ट आएगा आपके पास 6a स्क्वायर माइनस 16b इंटू अल्फा प्लस 2ab माइनस 12c इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इस टर्म को राइट साइड में लेके जाएंगे, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ 2ab होगा माइनस 12c होगा, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर माइनस 16b। अब यहाँ पे अगर हम माइनस अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन आपका नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। अब 2 आपका ऊपर से भी कॉमन आ रहा है, नीचे से भी, डिनोमिनेटर में से भी आप 2 कॉमन ले सकते हो, न्यूमिनेटर में से भी, तो अल्फा की वैल्यू हमारी क्या होगी 2 आपका क्या होगा, बाहर कॉमन लेंगे ab माइनस ऑफ ab बचेगा प्लस 6c बचेगा, डिवाइड में अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास 3a स्क्वायर माइनस 8b। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा की जो वैल्यू होगी हमारी वो क्या आ जाएगी 6c माइनस ab बाई 3a स्क्वायर माइनस 8b। और अल्फा को हमने क्या मानना था, कॉमन रूट मानना था, किसका, f डैश अल्फा का, f डबल डैश अल्फा का, इसलिए जो हमारा जो कॉमन रूट होगा, जो इक्वेशन का जो रूट होगा एफ एक्स का, वो जो रूट हमारा क्या होगा अल्फा, और ये अल्फा हमारा किसके इक्वल आया है 6c माइनस ए बी बाई 3a स्क्वायर माइनस 8b। यही हमें प्रूव करना था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको मिले, इसके लिए आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। थैंक यू।